हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू देव राइट वे एजुकेशन। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज पढ़ रहे थे। और परसेंटेज हमने एक बात कही थी कि परसेंटेज अर्थमेटिक की रीढ़ की हड्डी है। मतलब क्या है कि परसेंटेज आ गया तो 70% पोर्शन क्या है, खत्म। क्योंकि हर एक चैप्टर में क्या है, हर एक चैप्टर में परसेंटेज का क्या है, कुछ ना कुछ एप्लीकेशन हमें देखने के लिए मिल ही जाता है। हमने कुछ सिंप्लीफिकेशन भी क्वेश्चंस किए, जो भी क्वेश्चंस आते भी हैं, ठीक है। उसी सीरीज को आज आगे चलते हैं, ले चलते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला ही टाइप समझिए, क्योंकि जो टाइप है ना, नॉर्मली एग्जाम में आ ही जाता है। किसी तरीके से इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। कभी बेरोजगारी में पूछ लिया जाता है, कभी चावल की खपत, कभी गेहूं की खपत में पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन वही रहता है, सिर्फ कहने का तरीका अलग होता है। आय में, वृद्धि में, कुछ ऐसी क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बताइए बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। क्वेश्चन बिल्कुल है ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही आते हैं। यहां पे जो मेन बात ध्यान रखनी वो क्या है, एक अधिक है और दूसरा क्या है, प्रतिशत कम है, ठीक। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी क्वेश्चन में अधिक बोल देगा तो क्वेश्चन कम के लिए बोलेगा, और अगर कम दे देगा तो अधिक के लिए बोलेगा। ये बिल्कुल ध्यान में रखना, और इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ध्यान में रखना है कि जब भी वो अधिक देगा पूछेगा किसके लिए, कम के लिए पूछेगा, और जब कम देगा तो किसके लिए पूछेगा, अधिक के लिए पूछेगा। बिल्कुल उसका उल्टा पूछने वाला है। इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे भाई? बहुत सारे फॉर्मूले भी हैं, फार्मूला कौन सा है अगर देखें तो सबसे बढ़िया फार्मूला एक यही ले लेते हैं हम, ठीक। एक फार्मूला ये है, ठीक है। एक फार्मूला ये है, और कहीं कहीं किताबों में लिखा होता है, क्या लिखा होता है, आर बटे प्लस माइनस आर गुणित 100, ठीक। और भैया करोगे तो यही निकल के आने वाला है, और दूसरा कुछ निकल के आने वाला नहीं है। माना एक्स माना वाई, यहां पे मानने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन बहुत लंबा जाएगा, वो हम 8th क्लास में करते थे, 10th क्लास में करते थे। ये कंपटीशन है, यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये फॉर्मूला है हमारा 100x अपॉन 100 प्लस माइनस एक्स। भाई प्लस माइनस क्यों लगाया? क्योंकि मैंने क्या, अधिक और कम, ज्यादा या तो कम, ठीक है। तो इसमें रिलेशन है। एक तो ये बिल्कुल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको हम लगा देंगे। देखो फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर क्या आएगा, कैसे करेंगे। 100 प्लस कितना है 25, प्लस नहीं गुणे है, गुणा 25 बटे, अधिक हो रहा है, क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। सीधे क्वेश्चन पे चलो, कोई कहानी नहीं पढ़नी है, सीधे क्वेश्चन पे चलो। अधिक हो रहा है ना, यहां पे ध्यान रखना, मेन पॉइंट जो है 25% अधिक है तो प्लस हो जाएगा। अगर यही कहता कि 25% कम है तो क्या होता, माइनस हो जाता, और कुछ नहीं करना है। 25% ये अधिक हो गया। भाई अधिक मतलब क्या है, ज्यादा, और ज्यादा मतलब प्लस। तो कितना हो जाएगा ये 100 गुणे 25, इसको ऐसे ही रखो, बटे 125, ठीक है। बटे कितना करना है, 125 करना है, बटे 125 कर दिया तो क्या हो जाएगा, 25 25 125, और ये 20 आ गया, ये 20 आ चुका है। 20 क्या, 20% क्या है, 20% है, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल वन लाइनर ही है, और दिल्ली पुलिस में वन लाइनर ही आने वाला है। कोई वो कहानी नहीं देगा, कोई भी कहानी नहीं देगा। क्वेश्चन ये था, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बताइए बी की आय ए की आय से कितनी कम है। भाई जब भी अधिक देगा वो कम के बारे में ही पूछेगा, डेफिनेटली है। क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बनने वाला है। हमें पता है कि सूत्र हमें पता है, फॉर्मूला पता है कि 100x बटे 100 प्लस माइनस एक्स होता है। या तो आर, किसी किसी किताब में आर बटे 100 प्लस माइनस आर लिखा होता है, ठीक है। और यहां पे जब अधिक का है तो क्या कर दो, जब भी अधिक का है तो क्या कर दो, प्लस कर दो, और जब भी कम कहेगा तो माइनस कर दो, ठीक है। ये तो था पहला तरीका। हम पहले कह दिए कि इसमें हमें x मानने की जरूरत नहीं है, हम x को नहीं मानने वाले, ठीक है। x मानेंगे कोई मतलब नहीं है, वीडियो लंबा होगा, ठीक है। अगर कहोगे तो हम x मान की भी बात बता देंगे इसे, ठीक। और हाँ, हमने एक चीज और स्टार्टिंग में कही थी, भैया 25% का अपोजिट क्या होता है, याद कर लो, समय बचेगा। 25% का अपोजिट क्या होता है,
20%। याद कर लो, कहीं पर भी ऐसे क्वेश्चन दिख जाए कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बताइए बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। 25 आंसर दिखा, ऑप्शन में हमें 20 दिखेगा, टिक मारेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये फिक्स है। ठीक है, ये फिक्स है। ठीक, लेकिन चलो अगर 20-25 है तो ये हो जाएगा, लेकिन और भी होता तब क्या करते हैं। देखो एक्स वाला काम तो खत्म हो गया, फॉर्मूला वाला काम खत्म, हमने कहा 25% है। ठीक है, 25% की वैल्यू कितनी होती है, 25% की वैल्यू कितनी होती है, चलो नहीं पता है, 25/100, 1/4 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, डेफिनेटली लिख सकते हैं। ठीक है, 25 की वैल्यू डायरेक्टली याद रखना, 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4। क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। किसकी आय अधिक है, ए की आय अधिक है। किससे अधिक है, बी से अधिक है। भाई कितना अधिक है, जोड़ लेंगे 5/4, मतलब ए की आय कितनी हो गई, ए की आय कितनी हो गई, 5 हो गई, और बी की आय कितनी हो गई। यहां से अगर हम देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए की आय, मतलब ये ए की आय के बारे में बात कर रहा है और ये बी की आय। ये मैथ है, लेट अस कंसीडर्ड पे, मानना है तो एक्स मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। माना कि उसकी ए की आय कुल एक्स है तो 5/4 एक्स माइनस करेंगे, सारा कहानी वही करना पड़ेगा, लास्ट में आंसर कितना आएगा, 20 ही आएगा। तो मैं वो नहीं करना है। यहाँ पे ए की आय कितनी हो गई, 5 हो गई, बी की आय कितनी हो गई, 4 हो गई है। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है ये, ज्यादा बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन देखते ही लग जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या पूछ रहा कि तो बताइए बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो मतलब क्या है, यहाँ पे तुलना कर रहा है। क्या कर रहा है, तुलना कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है, किसमें, ए और बी में। अगर भैया इन दोनों में तुलना करेंगे तो एक्स नहीं मानने वाले, 5 - 1 कितना होगा, 5 - 1 कितना होगा, 1 होगा। एक क्या हो गया भाई, एक तो अधिक हो गया। अब वो किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, मैंने क्या कहा था कि भाई ये प्रतिशत है, परसेंटेज है, ये किसी ना किसी के रिस्पेक्ट, किसी ना किसी सापेक्ष में ही बात करेगा। तो दूसरी लाइन क्या कह रही है, तो बताइए बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। यहां किससे तुलना कर रहा है, बी की तुलना ए से की जा रही है। किससे की जा रही है, बी की तुलना ए की आय से की जा रही है। तो भैया ए की आय कितनी है, 5 है, प्रतिशत निकालना है, 100 से गुणा कर दो, 5 दूना 10, मतलब कितना होगा, 20%। ठीक, ये ऐसी ट्रिक है कि आपको क्या है, ज्यादा मेहनत इसमें करने की जरूरत नहीं है, हम समझा रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा। आप लोग क्वेश्चन देखोगे तुरंत टिक मार दोगे। अब सारे क्वेश्चन हम ऐसे ही करने वाले हैं। ठीक है, 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 होती है। 25% की वैल्यू कितनी, 1/4। भैया 5/4 क्यों करेंगे, क्योंकि क्या ए की आय बी की आय से अधिक है। कितनी अधिक है भैया, वो हमने ऊपर लिख दिया, 1 अधिक है। यहां जितना होगा उतना ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। भैया 5/4 हो गया। अब तुलना किससे कर रहा है, तुलना किससे कर रहा है, तुलना ए से कर रहा है। वो तुलना ए से कर रहा है, जब ए से तुलना कर रहा है तो अंतर कितना होगा, 1 होगा। तुलना ए से कर रहा है तो नीचे कौन होगा, ए ही तो होगा। 1/5, 1/5 × 100 प्रतिशत में निकालना है हमें, तो 20%। तो कितनी कम हो जाएगी, कितनी कम हो जाएगी, 20% उसकी आय कम रहेगी। क्वेश्चन में कोई दम नहीं, बस क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया ये क्वेश्चन। आज सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हैं। जब कोई भी टॉपिक लेंगे, किसी का भी सब टॉपिक लेंगे, तो उसमें सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ताकि उसमें गुंजाइश न रहे कि आपको अगर वो क्वेश्चन आ गए तो आपके हाथ से वो निकल पाए। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हुआ है, राम की आय बहुत फेमस है, राम की आय श्याम की आय से 40% कम है। कितनी कम है, मैंने क्या कहा, कम होगा तो अधिक के बारे में पूछेगा, अधिक होगा तो कम के बारे में पूछेगा। राम की आय श्याम की आय से 40% कम है, तो बताइए श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। आ गया, श्याम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। यहां पे कितना है, 40% है। किसकी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, कम की बात कर रहा है। और भैया हमें तो फार्मूला याद है। कुछ लोग ऐसे होते भाई फार्मूला से नफरत होती है, हमें फार्मूला लगाना ही नहीं है, उनको भी मैं तरीका बता दिया। तो
100 गुणे 40 बटे 100 माइनस कितना हो जाएगा 40। भाई कम है तो कितना हो जाएगा ये 100 गुणे 40 बटे 60 कितना हो जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 200 बटे 3 कितना होगा 200 बटे 3, 200 बटे 3। अब याद करो 1 बटे 3 की वैल्यू कितनी होती है 33 सही 1 बटे 3, 33 सही 1 बटे 3 मतलब 200 बटे 3 तो मतलब 66 सही 2 बटे 3। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर। भाई ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं, हमें इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि वैल्यू तक याद हो जाए। कौन सा ऐसा पेपर होगा जो नहीं निकलेगा अगर वैल्यू तक याद हो गई तो। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन वही था पुराना, राम की आय श्याम की आय से 40% कम है तो बताइए श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। हमने क्वेश्चन देखा कम है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, हमें आगे की कहानी पता है कि वो अधिक का पूछ लेगा, सीधे फॉर्मूला लगा देंगे क्वेश्चन आ जाएगा। 100x अपॉन 100 प्लस माइनस एक्स। भाई प्लस माइनस एक्स पहले वाले में प्लस हुआ, दूसरे वाले में माइनस हो गया। ठीक, ऐसे क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन में बिल्कुल दिमाग ना लगे, क्वेश्चन देखा और आंसर आ गया। चल, अगर हम बात करते हैं, मैंने क्या कहा था भाई, मैंने ये कहा था कि मैं आपको वैल्यू याद कर लो, आपको ज्यादा क्वेश्चन फ्रैक्शन मेथड से ही कराऊंगा, फ्रैक्शन मेथड से कराने वाला हूं। ठीक है, भिन्न के मेथड से कराऊंगा, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन। अब हमें ये बताओ 40% की वैल्यू कितनी होती है, डायरेक्टली 40% की वैल्यू कितनी होती है 2/5 कितनी होती है 2/5, 2/5 निकल गई, 2/5 निकल गई। क्या बोल रहा है, राम की आय, राम को आर मान लो, श्याम को एस मान लो। ठीक है, राम की आय श्याम की आय से 40% कम है। भाई कम है ना, कम है तो माइनस कर दो, 5 माइनस 2 कितना होगा 3/5, कितना हो जाएगा 3/5, 3/5 मतलब क्या है, ये राम की आय हो गई, ये श्याम की आय हो गई। ठीक है, ये राम की आय हो गई, ये श्याम की आय हो गई। जब ये हो गई तो वही काम है कि अंतर कितना हो जाएगा 2। किससे तुलना कर रहा है, श्याम से तुलना कर रहा, और श्याम से तुलना कर रहा तो श्याम कौन है यहाँ पे, सॉरी राम से तुलना कर रहा है तो राम यहाँ पे कितना है 3 है, तो 3 कर दो। क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत निकालना है, तो कितना हो जाएगा 200/3 वही आया, 200/3 वही आया, कितना हो जाएगा ये 66 सही 2/3। ठीक है दोस्त, तो क्लियर हुआ ये क्वेश्चन में दम नहीं, बस ये क्या है, क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछ सकता है और कुछ नहीं है, अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, अलग अलग डिजिट दे सकता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन भी खत्म। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना तीसरा क्वेश्चन, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा भी गया है और क्वेश्चन करने का मेथड वही रहेगा, क्वेश्चन करने का मेथड वही रहेगा। ठीक है, चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, तो बताइए चावल की खपत को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए, कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए जिससे खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। क्या है, जिससे खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, क्वेश्चन यही है, वैल्यू यही है। ठीक, जिससे खर्च पर क्या है, खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, तो बताइए चावल की खपत को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए। क्वेश्चन डेफिनेटली उससे लगेगा, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है भाई, कॉन्सेप्ट इसका सीख लो क्योंकि ये बहुत काम देने वाला है। ठीक है, इसमें आगे एक स्टेप बढ़ जाएगा, आगे स्टेप बढ़ जाएगा कि अगर कम कर दिया गया, अगर चावल की खपत को इतने प्रतिशत कम कर दिया गया तो पहले की अपेक्षा 4 किलो चावल ज्यादा मिल जाता है, तो बताइए पुराने चावल का मूल्य बताइए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी इसमें बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, लेकिन शायद वो करेंगे, शायद नहीं बिल्कुल करेंगे, आगे वाले वीडियोस में करेंगे, जब थोड़ा सा लेवल क्या होगा, लेवल थोड़ा सा हमारा क्या होगा बढ़ेगा, धीरे धीरे चलेंगे।
चावल के मूल्य, भाई चावल के मूल्य की बात आती है तो चावल के मूल्य की बात आती है तो ये 3 चीज से मिलकर बनी होती है। ये क्या है? 3 चीज से मिलकर बनी होती है। पहला मूल्य गुणे मात्रा बराबर खर्च। ठीक, इसको बिल्कुल छोटे लेवल से समझना। मूल्य गुणे मात्रा बराबर खर्च। भाई अभी सीधा से एग्जांपल ले लो, खर्च। ठीक है, सीधा से एग्जांपल ये लो कि हमें 2 किलो चीनी चाहिए। 1 किलो चीनी का रेट कितना है? 40 रुपए है। हमें चाहिए कितना? मूल्य कितना है? अभी चलेंगे चावल पे चलेंगे। मूल्य कितना है? 40 रुपए। मात्रा कितनी हुई? 2 केजी हुई। खर्च कितना हुआ? 80 रुपए हुआ। खर्च कितना हुआ? 80 रुपए हुआ। बिल्कुल बेसिक है भाई। मूल्य 40 रुपए, हमें चाहिए कितना? 2 केजी चाहिए, 2 किलो चाहिए, तो खर्च कितना होगा? 80 केजी होगा, सॉरी 80 रुपए होगा। ठीक, तो यही चावल के साथ भी केस है और कुछ नहीं है भाई। स्टार्टिंग में प्रतिशत है, हम मान लेते हैं कि 100 रुपए है और मात्रा भी हमारी कितनी? 100 है। तो कितना हो जाएगा ये? 10,000 रुपए खर्च। ठीक, कितना खर्च हो जाएगा हमारा? 10,000 रुपए खर्च हो जाएगा। अब क्या कह रहा है? चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई। भाई यहाँ पे 10 क्यों लिया है? हम 10 भी, सॉरी 100 क्यों लिया है? हम 10 भी ले सकते थे। 10 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि क्या है, हमारी डेसिमल मतलब क्या, दशमलव में वैल्यू आ जाएगी, करने में हमें दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, हम 100 लेते हैं। 100 का 25% 25 ही होगा, 125 नहीं पता है कितना हो जाएगा। ठीक है, खर्च कितना है और क्या कह रहा है वो, कितना चावल की खपत को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए, खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। भाई खर्च कितना रहेगा? खर्च कितना रहेगा? खर्च तो उसका 10,000 रहने वाला है। ठीक है, सिर्फ वो बात किसकी करेगा? सिर्फ वो बात किसकी करेगा? मात्रा की वो बात करेगा। ठीक है, किसकी बात करेगा वो? मात्रा की बात करेगा। तब मात्रा कितनी होगी? ठीक है, तब मात्रा कितनी होगी? चावल की मात्रा या चावल की नई मात्रा, पुराना नहीं पता। ठीक है, 10,000 बटे 125। भाई यही तो निकालेंगे, ऐसे तो निकालेंगे। भाई हमें खर्च पता है, मूल्य पता है, मात्रा पता करनी है कि चीनी हमारी, चावल कितने केजी होगा, कि जब 125 रुपए उसका मूल्य हो जाएगा और खर्च हमारे पास 10,000 रुपए ही है, उसके अलावा एक भी रुपए नहीं है, तो हमारी मात्रा कितनी होगी? तो हमें कितना कम खरीदना पड़ेगा, कितना ज्यादा खरीदना पड़ेगा? भाई पैसा हो गया और मूल्य पता है तो हमें मालूम चल जाएगा ना कि कितने रुपए या कितने केजी हमें खरीदना पड़ेगा। ठीक है, काट दो 25 को 100, 50 25, ये कितना आ गया? 80 केजी। कितना आ गया? 80 केजी आ गया। भाई मतलब क्या है? मतलब क्या है कि 80 केजी उसे अब मिलेगा, 80 केजी उसे मिलेगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो बताइए चावल की खपत को कितने प्रतिशत, तो बताइए चावल की खपत को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए जिससे खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, जिससे खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। भाई खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े और खर्च पे कोई प्रभाव पड़ भी नहीं रहा है। ठीक है, 80 हो गया, तुलना कर रहा है, तुलना कर रहा है, चलो भैया माइनस कर देते हैं। इन दोनों का अंतर कितना होगा? 20 ही तो होगा, 20 होगा। किससे तुलना कर रहा है? 100 से, तो कितना हो जाएगा? 20%। क्लियर हुआ? कितना हो जाएगा ये? 20% हो जाएगा। अगर चावल की वृद्धि में हो जाएगी, ठीक है, कह रहा है कि चावल की मूल्य की वृद्धि 25% वृद्धि हो जाएगी तो चावल की खपत को कितने प्रतिशत हम कम कर देंगे? 20% कम कर देंगे। कुछ नहीं है, 20% कम कर देंगे तो क्या है, खर्च पे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। और भाई इसका 20% कितना होता है? 80 तो होता है। इसका 20% कितना होगा? 80 तो होगा। 100 का 20% कम कर दो तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ठीक, ये था कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट बेस्ड था। ठीक है, लेकिन अगर क्या है, अगर हमें कॉन्सेप्ट नहीं है, हमें जल्दी से क्वेश्चन को करना है। ये क्लियर हो गया? ठीक, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। या तो हमारी पहली बात ध्यान रखो कि जहां 25% इंडिविजुअली दिख जाए, अकेला दिख जाए, और प्रतिशत की वृद्धि और कटौती की बात करें, अधिक की बात करें, कम की बात करें, कटौती की बात करें, तो सीधा 20 पे टिक लगा के चले जाओ।
आंख मूंद के 20 पे टिक लगा के चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। लेकिन चलो फ्रैक्शन से बात करते हैं इसकी। भैया 25% की वैल्यू कितनी होती है? 1/4। कितनी होती है? 1/4। क्या कर रहा है वो? 1/4 कर रहा है, वृद्धि कर रहा है ना। क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है। 5/4, 1/5 गुणे 100 कितना आ जाएगा? 20%, ठीक है। 20% आसानी से, कुछ करना ही नहीं। 25% की वैल्यू 1/4, वृद्धि कर रहा है 5/4। अब ये क्या हो गया? 5/4 ज्यादा हो गया, 20 किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है? इसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, तो अंतर कितना होगा? 1 होगा। 1/5 गुणे 100 मतलब कि 20%। क्लियर हो गया इतना? वो कॉन्सेप्ट था और ये ट्रिक है, और इसमें कोई अंतर नहीं, ठीक। आगे चलते, चावल की खपत पे हो गए क्वेश्चन। आगे चलते हैं, चावल की खपत पे क्वेश्चन खत्म, ठीक। हाँ, इस पे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। क्वेश्चन आगे बढ़ेगा कैसे कि भाई पुराने मूल्य या नए मूल्य का मूल्य बताइए हमें। इस पे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, वो हम लोग आगे करने वाले हैं। देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है? चलो सामने सट जाते हैं। चौथा क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई को 40% बढ़ा दिया गया। क्वेश्चन वही है, एक आयत की लंबाई को 40% बढ़ा दिया गया, तो बताइए इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए जिससे आयत के क्षेत्र पर कोई प्रभाव न पड़े। बिल्कुल क्वेश्चन वही है, तरीका भी वही लगेगा। चाहे वो आयत आ जाए, चाहे चावल की खपत आ जाए, कुछ भी आ जाए, आयत के क्षेत्रफल पर कुछ भी बात कर ले, लेकिन एक ही लाइन में दिया गया है, आगे कोई कंडीशन नहीं है, तो वही हम लगाएंगे अपना बेसिक सा फार्मूला। भाई 40% है, बढ़ा दिया गया 2/5, कितना हो गया? बढ़ा दिया गया 2/5 मतलब क्या? 7/5। क्या? 7/5। 7/5 इसकी चौड़ाई में, तो यहां से क्या निकला? एक आयत की लंबाई को 40% बढ़ा दिया गया, आयत की लंबाई को 40%, तो इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए जिससे क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। भाई कितना हो गया? कितना हो गया? ये बढ़ गया 2/7 गुणे 100। 2/7 गुणे 100 कितना आ जाएगा? ये 200/7। ये कितना आ जाएगा? 7 काट लो इसे, 200, 7 दूनी 14, कितना आ जाएगा? 6, 7 49, 7 56, कितना बचेगा? 4, तो 28 सही 4/7, ठीक। 28 सही 4/7, ये क्या आ जाएगा? 28 सही 4/7 आ जाएगा, ठीक। क्वेश्चन कुछ है? कुछ नहीं, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन पुराना ही है। सिर्फ क्या है, हम क्या कर रहे हैं, कभी चावल की खपत ले रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, आयत का क्षेत्रफल ले रहे हैं, कभी आय ले रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन भी ऐसे ही करने वाला है और कुछ नहीं। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन आज का। और देखो ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है, कोई अलग नहीं, ज्यादा टफ नहीं, लेवल यही रहने वाला है। चलिए 5वां क्वेश्चन बोल देते हैं। 5वां क्वेश्चन है, एक मजदूर के वेतन को 50% बढ़ा दिया गया। एक मजदूर के वेतन को 50% बढ़ा दिया गया, तो बताइए उसके वेतन को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए जिससे पुराना वेतन प्राप्त हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। क्वेश्चन लिखा है, एक मजदूर के वेतन को 50% बढ़ा दिया जाता है, तो बताइए उसके वेतन को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं है। यहां बढ़ा दिया गया और बता रहा है कि कितने प्रतिशत हम कम कर दें ताकि जो क्या उसे पुराना वेतन मिल जाए, ठीक है। या तो आप कॉन्सेप्ट बेस कर लो या सीधे क्या है अपना ट्रिक लगा दो। ट्रिक क्या है भाई? ट्रिक ये है कि 50% है, 1/2 इसकी वैल्यू होती है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन में दम नहीं है लेकिन क्या क्वेश्चन आते हैं ऐसे, ठीक है।
50% की वृद्धि हो गई। जब भी वृद्धि की बात करेंगे भैया, ये जो है ना, ध्यान रखना, ये जो 1 आता है या ऊपर 1 आया या 2 आया या 3 आया, ये क्या है? ये बढ़ी हुई वैल्यू की बात करता है। किसकी? बढ़ी हुई वैल्यू की बात करता है। तो कितना हो जाएगा हमारा? 3/2। कितना हो जाएगा? 3/2। ये तो बढ़ी हुई वैल्यू आ गई। कह रहा है कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए। कह रहा है कि मजदूर के वेतन को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि क्या है, पुराना वेतन से प्राप्त होने लगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? तुलना किससे कर रहा है? ऊपर वाले से कर रहा है। 1/3 गुणे 100। भैया 1/3 गुणे 100 बड़ा फेमस है। 33 सही 1/3%। ठीक है, 33 सही 1/3%। अगर वैल्यू याद है डायरेक्टली क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखना। प्रैक्टिस इतनी करो कि वैल्यू याद हो जाए। ठीक है, सुबह शाम ना उसको एक टॉनिक की तरह लेते रहो। सामने क्या करो, एक जो है परसेंटेज का चार्ट बनाओ और इसको क्या है, सुबह शाम लेते रहो। ठीक है, सुबह शाम लेते रहो, कुछ मत करो। ये थे आज के 5 क्वेश्चन। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, सो थैंक यू क्लास।